इसलिए कहता हूं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का कौन बचा है कि तुम बचोगे? क्यों मेरी माँ? मैया ओ मेरी माँ, कहां देख रही हो ऐसे? सुन लो मेरी माँ कथा, बैठी यहां हो देख रही हो वहां। कर्मों का दंड भीष्म पितामह को भोगना पड़ा, कर्मों का दंड सबको ही भोगना पड़ा, तो हमें नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कर्म ना करियो काला, पुण्य करो। जो पाप करके आप पाप बढ़ाओगे वो नरक जाना पड़ेगा। यमराज बोलेंगे जो तुमने पाप किया है 5 किलो, इस पापों के कारण तुम्हें 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। कौन सी योनियों में? 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, चमगादड़ इत्यादि आप देखते हैं। आपको भी नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, भुनगी बनना पड़ेगा, इल्ली बनना पड़ेगा, कछुआ, मेंढक सब तो बनना पड़ता है। ये कर्म दंड है। व्यक्ति पाप करता है तो इन योनियों में चला जाता है। जब वो 84 लाख योनियों में जाके अपने 5 किलो पाप भोगता है और जब भोग कर आता है तब यमराज जी कहते हैं कि अब तुम्हारे पाप खत्म, कुछ बचे हैं, तुम पुण्य हैं, अब वो पुण्य जाओ, तुम फिर से मानव का शरीर लो और मानव का शरीर लेकर के पुण्यों का फल भोगो। अब अच्छे कर्म करना कि दोबारा नरक ना जाना पड़े, 84 के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अब ऐसे कर्म कर लो मेरी माँ के मोक्ष हो ही जाए। कबीरदास जी एक दोहा गा रहे हैं, हमें अर्थ नहीं पता, आप लोग बताना, है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। चलती चक्की देख कर, चलो अर्थ बताओ क्या हुआ? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। कबीरदास जी काहे रो रहे हैं? चलती चक्की देख कर रो रहे हैं कबीरदास। काहे रो रहे हैं? क्योंकि 2 पाटन के बीच में, 2 पहियों के बीच में साबुत बचाना, कोई साबुत नहीं बचा। मतलब कि 2 पहिया क्या है? जन्म और मृत्यु। हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, तो ये जन्म मृत्यु का पहिया चल रहा है। तो कबीर जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर। कबीरदास जी रो रहे हैं कि सब लोग जन्म ले रहे हैं, फिर गलत काम कर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर गलत काम, फिर मर रहे हैं। ऐसे तो तुम्हारा चलता ही रहेगा रे बाबा। इसलिए कबीरदास जी रो रहे हैं कि लगता है इनका उद्धार ना होगा, ऐसे ही पिसते रहेंगे, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। तब कबीरदास जी के बेटे कमाल ने कहा, कमाल ने दोहा गाया कि पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होय, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होय। चल चक्की में ना एक बीच में कील होती है, खूंटा, जो दाना उस एक कील के पास चला जाता है, क्या वो पिसता है? बोलो। कितनी भी चक्की चले पर वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास चला जाता है। उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो 84 के चक्कर से बच जाता है, बार बार जन्म मृत्यु से बच जाता है। इसलिए तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा
कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए कहता हूं भजन करो। सही है। तो अब आप बताओ कि आपको पाप करके 84 के चक्कर में पड़ना है या पुण्य करना है? जोर से मैया। पाप करोगी मेरी माँ? पाप ना करना भैया। आप लोग पाप करोगे? अब नहीं करना। जो हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो। जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, ऐसे पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य बढ़ाओ, पाप खत्म। जीवन जियो पर राम नाम की छतरी का बल लेकर के जीवन जियो। मेरे पास बल है, पायो जी मैंने राम रतन धन। राम नाम का धन संग हो, इसलिए नाम जप का धन हो। खूब नाम जपो। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय क्या बोल दिया था? बोलो। पुत्र का नाम था नारायण। बोला था बेटे को, बेटा नारायण सुनो। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। जाओ भक्त को लेकर आओ। अजामिल का उद्धार नाम के बल पर हुआ। इसलिए कहता हूं काम करते रहना और नाम जपते रहना। श्री भगवान ने एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब विश्वरूप को गुरु बनाया और वृत्तासुर को प्रकट किया महर्षि त्वष्टा ऋषि ने। तब जाकर के उन्होंने वृत्तासुर का, इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र का उद्धार किया। एक समय की बात है कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक भक्त थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं पर पुत्र ना होने से बड़े दुखी थे। आज समाज में जिसका बेटा नहीं होता, लोग उसे ताने मार मार के मार डालते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अपने आप को थोड़ा संभालो और ताने पर ध्यान मत दो। जिसके बेटा होता है इसलिए होता है कि उसका कोई ऋण था तो बेटा चुकाने आया। जिसके सिर पर ऋण था तो बेटा आया चुकाने। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुझे जरूरत ही नहीं किसी की, तो भगवान ने नहीं दिया। मीराबाई के कोई बेटा था क्या? बोलो। स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा था क्या? आज समाज में किसी महिला के बेटा ना होए ना तो अगल बगल वाली डंक मार मार के उसको परेशान करती है। तेरे तो बेटा नहीं है, तेरे तो बेटा नहीं है। क्यों? तेरे तो हैं तो तूने कौन सा गढ़ जीत लिया? बच्चे तो सुअर के भी होते हैं, तेरे से ज्यादा होते, 12-12 थोक में होते हैं। तो बच्चे से थोड़ी कुछ होता है। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के खूब होते हैं, नहीं होते। ये मानव शरीर काहे मिला है? क्यों भैया? ये मानव शरीर काहे के लिए मिला है? बच्चे पाने। तो बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी हो रहे हैं, तुम्हारे भी हो रहे हैं। कौन सी बड़ी बात? तुमने कौन सा अलग कर लिया? ये तो प्रकृति सबके ही हो रहे हैं। अलग क्या किया? मीराबाई रोई पर बेटे के लिए नहीं, उस कृष्ण के लिए रोई। तो बेटे वाली स्त्रियों को कोई नहीं जानता पर मीराबाई को जगत जानता है, क्योंकि वो गिरधर गोपाल के लिए रोई। बेटे के लिए रोने वाले बहुत मिलेंगे, भगवान के लिए रोने वाली तो मीरा थी। इसलिए कहता हूं बेटा हो जाए अच्छी बात है, ना होए
तो प्रभु का ध्यान करो, ये जीवन है ही कितना। और बेटा चाहिए क्यों? लोग कहते महाराज जी हम मरेंगे चिता पे आग कौन लगाएगा। अरे आजकल तो मशीनें आ गई, आग की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ हाथों हाथ राख मिल जाती है। और आग लगाने वालों की कमी है क्या? लोग बैठे ही आग लगाने हैं, तुम बस मरो तो। क्यों मैया? तो पंचायती मैया होगी पंचायत पूरी, कर लो थोड़ी और। इसलिए रोया ना करो कि बेटा नहीं है। देखो बेटा बेटी अपना काम करने आते हैं। चित्रकेतु नाम के एक राजा हैं, उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं पर पुत्र नहीं है। संत जी से कहा कि पुत्र चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को देना पुत्र होगा। राजा ने पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति उसका नाम था। फल खा के पत्नी गर्भवती हो गई, संत की कृपा हो गई और उनके यहाँ एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो 5 साल का बच्चा जब भया तो रानी बड़ा लाड़ करे, बड़ा प्यार करे। राजा को भी वो बच्चा बड़ा प्यारा लगे और वो रानी बड़ी प्यारी लगे जिसके बच्चा हुआ। लेकिन जो बाकी की रानियां थीं, उन रानियों की ओर अब राजा ने देखना भी छोड़ दिया। उन रानियों के अंदर जलन हो गई और उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार दिया कि जब से ये बच्चा आया है तब से ही राजा हमसे प्यार नहीं करते। जलन के कारण 5 साल के बच्चे को मार दिया उन रानियों ने मिलकर के। बच्चा मर गया। रानी राजा ने देखा कि हमारे तो बच्चा मर गया। अब रोए दोनों। नारद जी आए, नारायण नारायण। क्यों रो रहे हो राजन? राजा बोले महाराज बेटा 5 साल का था चला गया। नारद जी बोले जाने के लिए ही तो आया था। ये मृत्यु लोक है, किसी को पहले किसी को बाद में तो जाना ही पड़ता है। राजा बोले महाराज मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो पुत्र चाहिए मेरा वापिस। आप संत हो, मेरा बेटा लौटाओ। नारद जी समझ गए कि यह सुनेगा नहीं, तो हाथ में जल लिया नारद जी ने, मरे हुए बेटे के ऊपर मंत्र पढ़ के डाला, बच्चा जिंदा हो गया। राजा बोले आ बेटा तुझे गले लगाऊं, प्यार कर लूं। तब उस 5 साल के बेटे ने कहा पिताजी खबरदार, जो मुझे गले लगाया तो। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम हमारे गले क्यों नहीं लगना चाहते? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ कि आप मेरे किस जन्म के पिता हो? मेरे तो इस धरती में लाखों जन्म भये, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। आप किस जन्म के पिता हो? याद रखना मेरे भक्तों, आप लोगों का इस धरती पे करोड़ों बार आवागमन हो चुका है और जब भी आप आए होंगे तो एक पिता और एक माँ तो मिली ही होगी। तो किस योनि, किस जन्म के माँ बाप? उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, तो आपके यहाँ रोटी मांगने आया, भूख लगी थी, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने दिए। मैंने उन कंडों में आग लगाई, 5 रोटियां बनाई और भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। आपने जो सूखा गोबर दिया था उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं कि नहीं? बोलो। ओपलों में, कंडों में। आप लोग कंडे बोलते हो कि ओपले? हैं? कंडे। तो कंडे में चींटियां हो जाती हैं? बोलो हाँ। तो चींटियां मर गईं, आग लगी कंडों में। जब आग लगी तो चींटियां खत्म, 5 रोटियां बनी तो 5 खा ली। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैंने आपके घर से पिछले जन्म में कंडे लिए थे, तो चींटियां मेरे हाथों से जल के मरी। वो सारी चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने आग में उन्हें पिछले जन्म में जलाया, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे करके मार करके उन्होंने अपना बदला ले लिया। और मैंने आपकी 5 रोटियां खाई
तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैं आपके घर में रहा, वो तो भगवान को भोग लगा के खाया था, तो एक ही जन्म में सबका लेन देन चुक गया, वरना मुझे कितने जन्म लेके हर चीटी का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। वो आज बच्चा ये कह के चला गया। अब ये कथा से आपको मैसेज क्या मिलना है वो सुनो। जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपकी बेटी है, जो आपका बेटा है, ये कौन है? क्यों मैया आपका पति कौन है? क्यों बना ये आदमी आपका पति? जो आपका बच्चा है वो आपका बच्चा क्यों बना? उसके पीछे की हिस्ट्री जानते नहीं है ना। आपको तो ये लगा कि ये मेरा पति बन गया, ये मेरा बेटा बन गया, लेकिन परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो विचार करके वही पति, वही पत्नी, वही बेटा आपको दिया। क्यों दिया? क्योंकि उससे आपका पिछला कोई लेन देन था। तो जिससे हमारा लेन देन होता है वो हमारी पत्नी बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर चुकाती है। जैसे मेरा आपके गांव में आना हुआ 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए मैं आया आपके यहां बड़े गांव में? जोर से 7 दिन के लिए आया। क्यों आया? मुझे कथा सुनानी थी, आपको बात करनी थी, सत्संग था, इन्होंने बुलाया। मैं 7 दिन के लिए आया हूं, उद्देश्य है कथा सुनाना, 7 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। बोलो हाँ। ऐसे ही आपका बेटा कोई काम से आया है, जितने दिन का काम है करेगा, फिर छुट्टी। पत्नी का जितना हिसाब है करेगी, पत्नी का हिसाब पूरा, चली गई। आदमी का हिसाब पूरा, चला गया। मैं 7 दिन के लिए आया हूं, कोई 10 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, कोई 100 साल के लिए आता है, अपना काम करता है, चला जाता है। बोलो हाँ। जैसे मीराबाई आई, कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया, चली गई। तुलसीदास जी आए, रामचरितमानस लिखे, चले गए। कबीरदास जी आए, कुछ दोहा, कुछ भजन लिख के समाज का मार्गदर्शन किया, चले गए। हाँ या ना? बोलो। महाराणा प्रताप आए, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, चले गए। शिवाजी आए, युवाओं को मार्ग बताया, काम किया, चले गए। इस धरती पर सब कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर ही तो पैदा भये हैं। बिना उद्देश्य का कौन है? नाम बताओ। बोलो मेरी मां। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य है या नहीं? आप भी आए हो। अच्छा ये बताओ, इतनी संख्या में आप यहां काय के लिए आए हो? क्या उद्देश्य है? बोलो। कथा सुनना। आप इतनी संख्या में यहां बैठे हो तो उद्देश्य लेके आए हो ना। चलो कथा हो रही है, बड़े गांव में कथा सुन के आवे, चलो। तो आप यहां कथा सुनने आए हो, बिना उद्देश्य के तो आप यहां भी नहीं आए। बोलो। जब बिना उद्देश्य के आप यहां नहीं आए तो बिना उद्देश्य के भगवान संसार में थोड़ी भेजते हैं। कोई ना कोई तो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा करने आए हो जाएगा छुट्टी। आप लोग कितनी उम्र चली गई आपकी? क्यों भैया, कितने साल के हो आप? दादाजी बताओ, कितने वर्ष की आयु है आपकी? हैं? 61, 90? अरे 91 साल के। कौन? ये दादाजी? अरे गजब कर दिया आपने तो, बढ़िया है, सुंदर। देखो ऐसी आयु होती है, ये सब खाते पीते घर के लोग हैं, ऐसे ही होना चाहिए। बुढ़ापे में भी देखो अभी पक्के हैं दादाजी, शरीर एकदम मजबूत है। तो देखो जैसे ये है, अभी 91 साल के हो गए, आप में से कोई 50 साल का हो गया, आप में से कोई 70 साल का हो गया, आप में से कोई 80 साल का हो गया। तो ये बताओ, जितनी आयु निकल गई सो निकल गई, जो बची है वो कितनी है? अब बची कितनी? बोलो। यदि आप 50 साल के हो तो 50 साल और बचे, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? सही है ना? यदि आप 60 साल के हो तो 40 साल और बचे, 70 साल के हो तो 30 साल और बचे। तो जीवन बचा थोड़ा सा है, उद्देश्य अभी हमने पूरा किया ही नहीं। ये मानव शरीर पाने का उद्देश्य क्या है?
कि माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करते करते, सेवा करते करते जीवन पूरा हो जाए, ये उद्देश्य है। लेकिन आदमी अच्छे काम कर नहीं रहा है, सिवाय निंदा चुगली के, छल कपट के, उल्टे सीधे काम के। इसलिए कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति अपना हिसाब चुकाने आता नहीं आता। इसलिए बेटा चला गया भगवान के घर, पत्नी चली गई, तो जाना तो सबको पड़ेगा। आप में से कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनको एक दिन मरना पड़ेगा? हाथ उठा के बता दो। मरना पड़ेगा ना? फिर कितना बचा है आपका समय? गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हम सबको मरना है, इसलिए आपसे प्रार्थना करूं कि कुछ तैयारियां, यदि जीने की तैयारियां आपने की, आप वृंदावन जाते हो तो बड़ी तैयारियों के साथ जाते हो, झोला में भर के लड्डू पकौड़ी ले लेके, पता नहीं वहां मिले ना मिले। जब आप 2-4 दिन के लिए मेहमानी में जाते हो, इतनी तैयारी से जाते हो, जहां सदा के लिए जाना है वहां की भी तो कुछ तैयारियां कर लो। करनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। किसी के मरने पर रोया ना करो। आप लोग ना बहुत रोते हैं। अच्छा, आप लोग कैसा करते हैं सुनो। जैसे पड़ोसी में कोई मर गया, पड़ोस में, तो आप जाते हैं। माताएं हमारी बहुत विद्वान हैं, जाएंगी, अरे बहन क्यों रोती हो, ये तो विधि का विधान है, ये तो होना ही था, आदमी तो अपनी उम्र लेके ही आता है। कितना अच्छा समझाती हैं मैया लोग, दूसरे को समझाती हैं। पर जब खुद के घर में कुछ होता है, वो खुद रोती है, तो फिर वही वाली समझाने, अरे बहन तुम ही तो कह रही थी, क्यों रोती हो, ये तो होना है, होनी तो। मतलब आप लोग समझाने के लिए ज्ञानी हैं, उतारना कुछ नहीं है। ऐसे ही पुरुषों का, कुछ पुरुषों का हाल। इसलिए हम रट्टू तोता ना बने कि ज्ञान केवल बघारने के लिए हो, ज्ञान उतारने के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? जोर से। इसलिए इस ज्ञान को उतारो। कबीरदास जी एक भजन गा रहे हैं, आप कहो तो सुनाऊं? बैठे बैठे सुनना है केवल, कबीर जी का भजन है। हाँ, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कौन आपका है जरा बताओ, कौन आपका है? आप तो कहती हो ये बेटा मेरा है, परिवार मेरा है। ये शरीर भी अपना है क्या? यदि आपका शरीर था तो चिता पे जल काहे गया, बचाना लेते। क्यों मेरी माँ? कबीर जी क्या कह रहे हैं, प्रत्येक लाइन सुनिएगा। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे। एक कोयल कह रही है आम की डाल पर बैठकर कि बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, अमवा की
बोली रे अमुआ की डाल अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अब बताओ कौन है आपका? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया। बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। आदमी एक होता है, अपना कहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आदमी है किसका? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया। बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अब देखो माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अब ये बताओ कि आदमी क्या है, किसका है? माँ कहती मेरा है, पत्नी कहती मेरा है, बहन कहती मेरा है किसका? बताओ किसका है? जब तक हम जिंदा है ना, लोग कहते हैं ये मेरा है। मर जाओगे ना तो लोग रोएंगे आपके लिए। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। बैठो मेरी माँ, अभी आदमी मर रहा है तुम्हें नाचने की पड़ी है। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। पत्नी कितने दिन रोती है? बोलो। 13 दिन तक पत्नी रोवे। पत्नी 13 दिन रोती है, लेकिन ये बताओ पति कितने दिन रोता है? तुम मरोगी ना, कहता है ना बहुत प्यार करता हूं। मर जाओगी तो दूसरी ढूंढ ले आएगा। पति तो चिता की आग ठंडी होती उसके पहले उसके दूसरे ब्याह की चर्चाएं कुछ पुरुषों की चालू हो जाती है। कबीर जी कह रहे हैं ये दुनिया में लोग कहते हैं हम तुम्हारे, जब तक हम जिंदा हैं तभी तक सब है, मरने के बाद लोग रोएंगे, कुछ दिन भूल जाएंगे। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। पत्नी रोती है थोड़े दिन। अच्छा लोग रोते कैसे हैं? माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया। बाह पकड़ सग भाई। और पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। और पत्नी रोती है माथा पकड़ के, भाई रोता है भुजा पकड़ के, माँ रोती है पेट पकड़ कर। लोग रोते हैं जब आप मर जाते हैं ना, लोग रोते हैं। लोग आते हैं आपको शॉल उड़ाते हैं। जब जिंदा थे किसी ने रुमाल नहीं दिया, मर गए तो शॉल उड़ाते हैं। जिंदा थे तो किसी ने फूल नहीं दिया, मर गए तो माला पहना रहे हैं। जिंदा थे
4 कदम साथ ना चले, मर गए तो शमशान तक जा रहे हैं। जिंदा थे, किसी ने उठने ना दिया, तरक्की करने ना दिया, पांव पकड़ पकड़ कर खींचते रहे, और मर गए तो कंधों में उठा उठा के ले जाते हैं। चलो चलो, ये दुनिया जीते जी ना उठाएगी तुम्हें, मरने के बाद ही उठाएगी। तुम्हें अपनी मेहनत काबिलियत से उठना पड़ता है, ये दुनिया ना उठाएगी। दुनिया तब उठाती है जब तुम मर जाते हो। और एक बात और बताऊं, कंधों पर तो मुर्दे चलते हैं, चलना है तो अपने पांव पर चलना सीखो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना सीखो। कंधे क्यों किसी के लें, कंधे तो तैयार हैं ही मरने के बाद। जीते जी भी कंधों पर चले तो क्या चले, मरने के बाद तो कंधों पर ही चलना है। क्यों जी? हाँ, जब मरेंगे ना तो क्या होगा? 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। जब मरोगे ना, लोग नसैनी ले आएंगे बांस की, जल्दी बांधेंगे आपको और ले चलो। हाँ, 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूक दियो जस होरी अपनो हो नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनो हो नैया रे। जला दिए जाओगे चिता पर, कैसे जलोगे? अच्छा, जब आप जलोगे चिता पर कैसे जलोगे? हाँ, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया, केस जले जस घासा। हमारी हड्डी लकड़ियों की तरह जल जाएगी और बाल फुर्र से घास की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास रे भैया, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कौन आयो पासा अपनो हो नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनो हो नैया रे। लोग कहते थे ना, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, ये सब झूठी दुनिया है। तुम मर जाओगे ना, सब रह लेंगे। तुम्हें चिता पर जलता हुआ छोड़कर समाज वापस आ जाती है। जो लोग कहते थे हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, वो रह रहे हैं आनंद से। क्यों? बोलो हाँ। इसलिए बिगड़ेगा किसी का नहीं। इसलिए कहता हूं, मरण सुधारो। मरेंगे हम तो हिसाब हमें देना पड़ेगा, दुनिया ना देगी। इसलिए हम अच्छे से काम करें, अच्छे कर्म करें, ताकि मरे बिंदास। मरने से सब जग डरा। आप लोग रोते हो मरते समय, डरना नहीं चाहिए। अरे बिंदास जिया है हमने, जिए बिंदास जिए हैं, मरेंगे भी मस्त। जब हमने जीते जी कोई गलत काम किया ही नहीं तो मरने से डरे क्यों? मरने से वो डरे जिन्होंने गलत काम किए हैं। हमने गलत नहीं किए तो हम मरने से क्यों डरे? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं, कब बैठी हूं, पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब ईश्वर से मुलाकात होगी। अपने को तो आनंद है साहब, जीना भी अच्छे से, मरना भी बिंदास। इसलिए हमारे भारत में कुछ जगह जब आदमी मरता है ना तो मुर्दे के साथ बाजे बजते हैं। आपके यहाँ बाजे बजाने की परंपरा है कि नहीं? मुर्दे के आगे आगे है या नहीं? क्यों बजते हैं? मुर्दे के आगे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मरना भी एक उत्सव है। मरना भी क्या है? इसलिए बाजे। मृत्यु भी एक उत्सव है, लेकिन लोग उसे उत्सव की तरह मनाते नहीं, शोक की तरह मनाते हैं। शोक है। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो मुर्दे के ऊपर हमारे भारत में कहीं मखाना, कहीं बतासा, कहीं लाई फेंकने की परंपरा, ऊपर बरसाने की।
आपके यहां है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर बतासा, मखाने या लाई क्यों बरसाते हैं? क्यों बरसाते हैं? मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसलिए बरसाए जाते हैं कि दुनिया वालों, जब तक ये जिंदा था बतासे की तरह फूला फूला घूमता था, मखाने की तरह फूला फूला घूमता था, लाई की तरह फूला फूला घूमता था। प्राण निकल गए, पिचक गया कि नहीं? बतासे की तरफ पिचक जाता है। ऐसे तुम्हारी अकड़ सदा न रहेगी। जैसे लाई मखाना बतासा पिचक जाता है, ऐसे तुम्हारी अकड़ भी पिचक जाएगी। ज्यादा घमंड में ना रहो। रावण जैसों का घमंड ना चला, तुम्हारी चलेगी। एक चीज और फेंकी जाती है मुर्दे के ऊपर। क्या? पैसे। मुर्दे के ऊपर क्या बरसाए जाते हैं? बोलो मेरी माँ। पैसे बरसाए जाते हैं मुर्दे के ऊपर। क्यों बरसाए जाते हैं? मानो वो मुर्दा से कहा जाता है, देख तू पैसे के लिए लड़ता रहा, रिश्ते खराब करता रहा, अब तेरे छाती पर पैसे पड़े हैं, बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो समेट के दिखा, 1 रुपया उठाकर दिखा। पैसे के लिए रिश्ते ना बिगाड़ो। हाँ या ना? हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास। अरे भैया कैसे जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। ओ न आयो पासा अपनो, ओ नहीं आरे बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनो, को नहीं आरे। हाँ बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। और देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। रे भैया बचा न कुछ भी तेरा। कहता था ये मेरा है, ये मेरा है। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। रे भैया कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है, यह तेरा है ना मेरा है चिड़ियों का बसेरा अपनो, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनो, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। और देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। रे भैया बचा न कुछ भी तेरा। क्या बचा? पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा अपनो, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनो, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन 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 अपनो, को नहीं आरे। अब बताओ आपका कौन? बड़े घमंड में रहते थे ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। काम कोई आया नहीं, कोई आएगा नहीं, एक भगवान के। द्रौपदी की जिन्होंने लाज बचाई, वही भगवान हमारी और आपकी भी लाज बचाएंगे। जिस द्रौपदी ने जिस भाव से कृष्ण को पुकारा, उसी भाव से हम पुकारेंगे तो काम बनेगा। इस तरह से चित्रकेतु को पुत्र ने उपदेश किया और उनके पुत्र मोह समाप्त हुआ। कबीरदास जी केवल इतना कहना चाहते हैं कि देखो, कोई अपना नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है। संसार के लोगों से दोस्ती करना, अपना मान लेना, ये मेरा है ये मेरा, ये बुरा है। कैसे रहो संसार में?
काम वाली बाई से सीखते हैं आओ। अच्छा ये बताओ, आपके घर में जो काम वाली बाई आती है वो आपके बच्चे की तेल मालिश कर देती है कि नहीं? जोर से झाड़ू पोंछा लगा देती है कि नहीं? काम वाली बाई काम तो सारा करती है आपका, आपके बच्चे को भी नहलाएगी, मालिश करेगी। क्या वो आपके बच्चे को अपना मानती है? उत्तर दो। वो आपके बच्चे की सेवा तो करती है, पर वो आपके बच्चे को अपना नहीं मानती, उसका अपना बच्चा घर पर है। उसी तरह संसार में रहो काम वाली बाई की तरह, संसार का उपयोग करो, बच्चों के संग रहो, खेलो, खाओ, हंसो, मुस्कुराओ, बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, योग्य बनाओ, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, फैक्ट्री चलाओ, काम करो, सब करो, पर काम वाली बाई की तरह। काम सारा करती है पर आपके बच्चे को अपना नहीं मानती। उसी तरह आप भी बच्चों के बीच में रहो, काम करो, पर संसार को अपना ना मानो। अपने तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान को अपना मानो और काम सब करो। अब आप लोग क्या है, काम तो कम करते हैं, अपना पहले, ये मेरा, हमारा, ये मेरा है, मेरा, ये मेरा है। अच्छा ये बताओ दादाजी, ये वाले भैया बताएंगे, इस तरफ वाले सफेद जैकेट वाले, कितने बच्चे हैं आपके? आपके 2 बच्चे हैं, आपके ही हैं? 2 बच्चे हैं आपके। कितने % शेयर है आपका? हैं? कितने % शेयर होल्डर हैं आप? बच्चे आपके कितने % आपके हैं? 100 के 50? बोलो, खुल के बोलो। 100% आप पिता हो ना? ठीक। मैया आपके कितने बच्चे हैं? बोलो मेरी माँ। 1 2 3 4 5 6 जितने हो। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो ये दोनों बच्चे आपके हैं। कितने % आप, कितने % आपका शेयर है? 50 आपका और 50 आपके पति देवता का। दोनों मिल करके एक बच्चे का निर्माण आप लोगों ने किया। अच्छा अब देखो आप लोग कैसे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है, 50% माँ का योगदान है, 50% पिता का, मतलब 50% आपका शेयर है, 50% पत्नी का। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चा आपका है, जब ये माँ के पेट में था तो इसकी आंखें आपने बनाई थी कि पति देवता ने बनाई? ये पांव इसके आपने बनाए कि पति देवता ने? इसका मुंह, रूप, रंग, कान, मुंह, पूरा शरीर किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया ना। लेकिन उस परमात्मा के लिए तो आपने 1% भी नहीं छोड़ा। 1% शेयर भी आपने ईश्वर के नाम नहीं किया। 50% शेयर आपने अपना ले लिया, 50% शेयर बच्चे का माँ ने ले लिया। लेकिन बनाया किसने बच्चे को? बोलो। तुमने आंखें लगाई क्या? कान लगाए क्या? वो गूंगा होता तो तुम क्या कर लेती? बोलने की ताकत दी ना विधाता ने। अंधा होता तो क्या कर लेती? देखने की ताकत दी ना विधाता ने। लंगड़ा होता तो क्या कर लेते? चलने की ताकत दी ना विधाता ने। जिस विधाता ने देखना, बोलना, चलना की ताकत दी, उस परमात्मा को आपने 1% भी नहीं रखा। सब मेरा, महाराज बेटा मेरा है। वाह, ऐसी तुम्हारे बाप कह कह के मर गए कि बच्चा मेरा है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? और ये सबके लिए है। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बातें नहीं करता, एक व्यक्ति से पूछ करके वो सबके लिए होती हैं। मेरी बात का कोई व्यक्ति बुरा ना माने, मेरी बात सबके लिए है। हर उस स्त्री के लिए, हर उस पुरुष के लिए। आप क्या कितने धड़ल्ले से कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे द्वारा, पिता के द्वारा पानी की 4 बूंदें गई थी मां के गर्भ में। उस पानी की बूंद से परमात्मा ने ये मानव का जन्म दिया, ये शरीर बनाया। बताओ, मेरे पर मेरी मां का ज्यादा अधिकार है, मेरे पिता का ज्यादा अधिकार है, या जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया उस परमात्मा का ज्यादा अधिकार है? बोलो।
मेरे पे ज्यादा अधिकार किसका है, मेरी माँ का, मेरे पिता का या भगवान का? चोर से। फिर तो आप किसकी संपत्ति है, आपके बच्चे किसके हैं? लेकिन तुम झूठे ही माँ बाप बने बैठे हो। यही अज्ञान है। ये बच्चा मेरा है, ये कहना गलत है। हे प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु, ये परिवार आपका है, ये व्यापार आपका है, आपने ही तो दिया है। क्यों जी, किसने दिया है? इसलिए जिसने दिया है उसे सौंपो ना। तुम क्यों बनी घूम रही हो मालकिन के मैं हूं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। व्यापार किसका है? हे प्रभु आपका। परिवार किसका है? तो बच्चे, परिवार, व्यापार सब प्रभु को सौंप दो। जब सौंप दोगे तो भगवान जाने भगवान का काम, आप निश्चिंत होके परमात्मा का चिंतन, कर्म तुम करते रहना। बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना, लेकिन इस अभिमान को ना पालना कि ये मेरा है। बच्चे तो छोड़ दो, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए कहते हैं आप भगवान को बड़े जल्दी भूल जाते हैं। भूल गए ना भगवान को। क्यों मैया, आपके पास सोने का हार है? सही बताओ। ओ मैया, आपके पास सोने वाला हार है ना? किसने दिया था? सास ने? अरे ऐसी सास सबको मिले, सोने का हार बांट रही है। कहाँ मिलती है ऐसी सास? बड़े गांव में है क्या? ऐसी ऐसी है, अच्छी सासें हैं फिर यहाँ। मैया, ओ सासू माँ, कहाँ चली? हार देने चली, ले लो। अच्छा ये बताओ, आपका हार है ना सोने वाला, किसने दिया था? पति ने दिया। आप सबको याद है, ये मैया जितनी बैठी है ना, सबको इनके घर में एक अंगूठी होगी, उसके बारे में इनको पता है कि किसने दी थी। एक नाक की लौंग होगी, उसको भी जानती हैं कि किसने दी। सोचिए कि आपको ये तो पता है कि सोने का हार किसने दिया, नाक की लौंग किसने दी, गले का हार किसने दिया, हाथ की चूड़ी किसने दी, लेकिन किसने ये शरीर दिया उसे आप भूल गए। जिसने शरीर दिया उसे भुला दिया, जिसने हार दिया उसे याद रखे। आपका शरीर किसने दिया? अंगूठी देने वाला तो याद रहा, पर उंगली देने वाला भूल गया। बात सही है? बोलो हाँ। ऐसे भुलक्कड़ हो आप लोग। और इसीलिए 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ये मान लो और सौंप दो। वैसे भी तुम्हारा है कुछ नहीं। भक्तों, मेरी माताओं बहनों, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधारण बात नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जानने के बाद अगर आपने इसे हल्के में लिया तो समझ लेना कि आपने स्वयं अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर दिए। और अगर आपने इसे विधि और भाव से कर लिया तो वही दरवाजा आपको वहां पहुंचा देगा जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। 8 फरवरी 2026 रविवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब सूर्य देव अपनी पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मांड को नई ऊर्जा देते हैं। और यही वह समय होता है जब गौ माता के माध्यम से किया गया छोटा सा कम पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में छोटी सी चीज खिलाने से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? तो मैं आपसे उल्टा प्रश्न करता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी गलती से पूरा जीवन बर्बाद क्यों हो जाता है? जिस दिन एक गलत निर्णय लिया उसी दिन से संघर्ष शुरू हो गया। उसी तरह यह भी सत्य है कि एक सही कदम आपको राजा बना सकता है। और यह कम है 8 फरवरी रविवार के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाना। लेकिन ध्यान रहे, चुपचाप मतलब दिखावा नहीं, कैमरा नहीं, शोर नहीं, किसी को बताना नहीं, क्योंकि जिस क्षण अहंकार आया उसी क्षण फल रुक गया। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि चना और गुड़ ही क्यों? तो सुनो, चना शनि का प्रतीक है और गुड़ गुरु का। और जब शनि और गुरु एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं तो दरिद्रता का नाश निश्चित होता है। इस रविवार के दिन जब सूर्य का प्रभाव प्रबल होता है तब मन और भाग्य दोनों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और गौ माता के मुख से जब यह चना और गुड़ जाता है
तो समझ लो कि आपके भाग्य का लेखा फिर से लिखा जा रहा है। लेकिन मेरी माताओं बहनों जरा संभल कर सुनो, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक आपको उस फल से दूर कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं कि आधा मन से, आधी श्रद्धा से, आधा विश्वास लेकर ये उपाय करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। अरे जब विश्वास ही अधूरा था तो परिणाम पूरा कैसे होगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ डरना जरूरी है। डर इस बात का कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि ये उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। 8 फरवरी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, साफ वस्त्र पहनो, मन में किसी के लिए द्वेष न रखो, और यदि रखो तो उस दिन क्षमा कर दो, क्योंकि अधूरा मन अधूरा फल देता है। उसके बाद घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करो, लेकिन ज्यादा विधि विधान में मत उलझो, क्योंकि आज का मुख्य कारण गौ माता से जुड़ा है। सूर्य निकलने के बाद या शाम के समय जब सूर्य की लालिमा हो, तब बिना किसी को बताए थोड़े से काले चने लो। ध्यान दे, उबले हुए नहीं, कच्चे सूखे चने, और साथ में शुद्ध गुड़ लो, कोई मिलावटी नहीं, वही गुड़ जो आप स्वयं खा सकते हो। अब मेरी माताओं बहनों यहाँ रुककर एक बात समझ लो, अगर आपने इसमें कंजूसी की तो समझ लेना आपने अपने भाग्य से भी कंजूसी कर ली। मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन शुद्ध चाहिए। अब इन चरणों और गुड़ को हाथ में लेकर मन ही मन ये संकल्प करो है, गौ माता, हे 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली माता, मेरे जीवन की गरीबी, मेरे पूर्व जन्मों के दोष, मेरे पितरों का कर्ज और मेरे कर्मों की बाधा आप अपने मुख से ग्रहण कर लो। और जैसे ही आपने यह भावना रखी, उसी क्षण गौ माता के सामने ये चना और गुड़ रख दो और बिना पीछे देखे वहां से हट जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ना संदेह का प्रतीक है, और संदेह जहां गया वहां फल समाप्त। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से क्या सच में कुछ होगा? तो सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन किया गया दान और सेवा 100 गुना फल देती है, और जब यह सेवा गौ माता को हो तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। लेकिन डर यहाँ का है कि अगर आपने उसी दिन किसी का अपमान कर दिया, किसी भूखे को भगा दिया या गाय को गलत तरीके से खिलाया, तो वही पुण्य पाप में बदल सकता है। इसीलिए मैं आपको डराना चाहता हूं ताकि आप गलती न करें, क्योंकि बहुत लोग इस उपाय के बाद भी गरीब रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि यह सब झूठ है। नहीं, झूठ उपाय नहीं, झूठ आपकी भावना थी। मेरी माताओं बहनों, अब जरा ध्यान से सुनो, यह दिन पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके घर में बार बार धन आता है और चला जाता है, मेहनत बहुत करते हो लेकिन परिणाम नहीं मिलता, कर्ज उतरता नहीं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लेना कि पितृदोष सक्रिय है। और इस दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश का भाग्य बदल देते हैं। कई लोग रात को डरावने सपने देखते हैं, कई लोगों को लगता है कि कोई अदृश्य बाधा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। यह सब संकेत है कि आपको यह उपाय करना ही चाहिए, नहीं तो यह बाधा और गहरी होती जाएगी। मेरी माताओं बहनों, डर इस बात का भी है कि अगर आपने इसे टाल दिया ये सोचकर कि अगली बार कर लेंगे, तो शायद वह मौका आपके लिए उतना शक्तिशाली न हो। इस बार का योग विशेष है, क्योंकि सूर्य और गुरु का प्रभाव धन वृद्धि का संकेत दे रहा है, और शनि का दंड भी उसी दिन शांत हो सकता है। अगर आपने गौ माता को चना और गुड़ श्रद्धा से खिला दिया तो शनि की 7.5 धैया या महादशा का प्रभाव भी हल्का पड़ जाता है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, याद रखना, अगर आपने उसी दिन गाय को सूखी चीज दे दी, बिना भाव के या किसी को दिखाने के लिए दे दी, तो वही शनि और कठोर हो सकता है। इसीलिए डर जरूरी है, क्योंकि यह डर आपको नियम में रखेगा। मेरी माताओं बहनों, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमने पहले भी गाय को खिलाया था, कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी यह देखा कि जिस दिन आपने खिलाया उस दिन घर में झगड़ा हुआ या नहीं? उस दिन आपने किसी को गाली दी या नहीं? उस दिन आपने मन में किसी के लिए गलत सोचा या नहीं? क्योंकि यह सब ऊर्जा को काट देता है। इस दिन की रात बहुत संवेदनशील होती है। उस रात जो भावना लेकर आप सोते हो, वही भावना अगले कई महीनों तक आपका पीछा करती है। इसीलिए उस दिन गाय को चना और गुड़ खिलाने के बाद घर आकर शांत मन से सूर्य देव और चंद्रमा का स्मरण करो, और मन ही मन कहो कि जैसे यह ब्रह्मांड पूर्ण है, वैसे ही मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाए।
और उसके बाद किसी से बहस मत करो, मोबाइल कम चलाओ और जल्दी सो जाओ, क्योंकि ये रात आपके भाग्य की स्क्रिप्ट लिख रही है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक डरावनी सच्चाई बताता हूँ। जो लोग इस उपाय को सुनकर हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वे अनजाने में अपने लिए और कठिन रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि जब सत्य सामने आकर भी अस्वीकार कर दिया जाए तो कर्म और कठोर हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने इस उपाय को हल्के में लिया और बाद में पछताए, क्योंकि समय निकल गया था। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लो। ये कोई कहानी नहीं, ये वह काम है जो या तो आपको ऊपर उठाएगा या आपकी उपेक्षा आपको नीचे गिरा देगी। मेरी माताओं बहनों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, 8 फरवरी 2026 के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाओ, दिखावा मत करो, अहंकार मत लाओ, नियम मत तोड़ो, और फिर देखो कैसे 1 महीने के अंदर आपकी सोच बदलने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे, लोग आपके काम आने लगेंगे, बैंक बैलेंस का दर्द कम होने लगेगा, और जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि आपके मन से डर हट जाएगा। और जब मन से डर हटता है तो गरीबी अपने आप रास्ता बदल लेती है। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, ये मत कहना कि बताया नहीं गया था। मैंने आपको सब बता दिया, अब करना या न करना आपके हाथ में है, लेकिन याद रखना यह दिन निकल गया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मेरी माताओं बहनों, अब जरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर इसे सुनकर आपके मन में हल्की सी भी बेचैनी पैदा हुई है तो समझ लेना कि यह संदेश आपके लिए ही है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, यहाँ उस विनाश की भी बात है जो इस उपाय को जानकर भी अनदेखा करने से शुरू हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, हमें किसी उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन वही लोग बाद में कहते हैं कि पता नहीं अचानक उल्टा कैसे हो गया, नौकरी छूट गई, व्यापार बैठ गया, पैसा आते ही चला गया, घर में बिना वजह कलह बढ़ गई, बच्चे हाथ से निकल गए, स्वास्थ्य गिरता चला गया, और तब समझ आता है कि कुछ तो था जो समय पर करना चाहिए था और नहीं किया। मेरी माताओं बहनों, यह रात केवल देने की नहीं बल्कि लेने की भी रात होती है। इस रात ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप सच में विनम्र हो, क्या आप सच में कृतज्ञ हो या सिर्फ मांगने वाले हो। और जो लोग केवल मांगते हैं और देते नहीं हैं, उन्हें यह रात खाली हाथ लौटा देती है, और कई बार खाली हाथ ही नहीं बल्कि खाली जीवन भी दे देती है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो सुनो, जो अहंकार भीतर बैठा है वह सब ऊपर आने लगता है। अगर आपने उसी समय गौमाता को चना और गुड़ खिलाकर अपने अहंकार को तोड़ दिया तो समझ लो आप बच गए, लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा या टाल दिया तो वही अहंकार धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देता है। मेरी माताओं बहनों, अब एक सच्ची घटना सुनो। एक व्यक्ति था जिसने यह उपाय सुना, लेकिन बोला कि देखेंगे अगले साल, अभी बहुत काम है। उसी साल उसके जीवन में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखर गया। पिता बीमार हो गए, कर्ज बढ़ गया, मित्र दुश्मन बन गए, और उसने बाद में आकर कहा, काश उस दिन मैंने गौमाता को चना और गुड़ खिला दिया होता तो शायद यह सब न होता। इसलिए मैं आपको डराना चाहता हूं ताकि आप टाले नहीं, क्योंकि टालना ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ न करने से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है, तो समझ लो कि जब ब्रह्मांड आपको अवसर देता है और आप उसे ठुकरा देते हो तो वह अगली बार अवसर नहीं, परीक्षा भेजता है, और परीक्षा में असफल होना बहुत महंगा पड़ता है। इस दिन की रात यही परीक्षा होती है। इस रात किए गए कर्मों का हिसाब लंबे समय तक चलता है, कई जन्मों तक चलता है, खासकर जब वह काम गौ माता से जुड़ा हो, क्योंकि गौ माता केवल पशु नहीं है, चलती फिरती तपस्या है। उनके मुख में गया हुआ एक दाना भी खाली नहीं जाता, लेकिन वही दाना अगर अहंकार से दिया गया तो उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा था चुपचाप देना, बिना किसी को बताए, क्योंकि दिखावा श्राप बन जाता है। मेरी माताओं बहनों, अब जरा ये भी समझ लो कि चना और गुड़ कोई साधारण चीज नहीं है। चना श्रम का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, और जीवन में वही आगे बढ़ता है जो श्रम करता है और फिर भी मीठा बना रहता है। लेकिन जो केवल मेहनत करे और कड़वाहट पाले वह टूट जाता है, और जो केवल मीठा बोले और मेहनत न करे वह भी खाली रह जाता है। इसीलिए ये दोनों एक साथ गौमाता को दिए जाते हैं ताकि आपके जीवन में संतुलन आए, और संतुलन ही धन का असली रहस्य है। लेकिन डर यह है कि अगर आपने ये संतुलन नहीं सीखा तो धन आया भी तो टिकेगा नहीं,
मेरी माताओं बहनों, अब और गहराई से सुनो। इस रात अगर आपने किसी का अपमान किया, किसी गरीब को भगा दिया, किसी भूखे को नजरअंदाज किया या किसी जानवर को पत्थर मारा, तो समझ लेना कि आपने उसी रात अपने भाग्य पर पत्थर मार दिया। क्योंकि इस दिन का कर्म कई गुना होकर लौटता है, अच्छा भी और बुरा भी। और बुरा जब लौटता है तो बिना बताए लौटता है, धीरे धीरे लौटता है, लेकिन पूरी तरह लौटता है। इसीलिए मैं आपको डर के साथ चेतावनी दे रहा हूं कि इस दिन संयम रखें, वाणी में भी और कर्म में भी। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमने ये उपाय कर लिया तो क्या सच में 1 महीने में बदलाव दिखेगा? तो सुनो, बदलाव हमेशा बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। पहले आपके भीतर का डर कम होगा, फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, फिर अवसर आएंगे। लेकिन जो लोग ये उपाय नहीं करते, उनके पास अवसर आता भी है तो वे पहचान नहीं पाते और बाद में कहते हैं कि किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं, विवेक सोया हुआ था। मेरी माताओं बहनों, अब एक और डरावनी बात सुनो। कई लोग इस उपाय को करते तो हैं, लेकिन नियम तोड़ देते हैं। जैसे किसी को बता देना, फोटो खींच लेना, वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर डाल देना, और फिर कहते हैं कि फल क्यों नहीं मिला। क्योंकि जिस क्षण आपने प्रचार किया, उसी क्षण आपने पुण्य को अहंकार में बदल दिया, और अहंकार का फल हमेशा पतन होता है। इसलिए मैंने कहा था चुपचाप देना। इस रात एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि गाय को चना और गुड़ देने के बाद तुरंत घर आकर झूठ मत बोलना, किसी को धोखा मत देना, क्योंकि यह रात सत्य की होती है और इस रात बोला गया झूठ लंबे समय तक पीछा करता है। कई लोग बिना वजह कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, बदनामी झेलते हैं। ये सब उसी रात की गई छोटी छोटी असावधानियों का परिणाम होता है। इसलिए डर जरूरी है ताकि आप सावधान रहें। मेरी माताओं बहनों, मैं जानता हूं कि यह बातें सुनकर कुछ लोग डर जाएंगे, लेकिन जो सच है वह अक्सर डरावना ही होता है, क्योंकि सच आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। 8 फरवरी की यह रात आपको वही मौका दे रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी समझो, क्योंकि